नीले आसमान के नीचे एक जादुई घाटी में रानो का घर था। रेनबो फ्रूट गार्डन हाउस। यहाँ ईंट पत्थर नहीं बल्कि ताजे फल ही दीवारें और छतें थे। वाह, आज तो मेरा बेडरूम कुछ ज्यादा ही रसीला लग रहा है। वह एक विशाल आम के अंदर बनी अपनी लेटने वाली जगह से बाहर निकली। तभी उसकी सहेली टुनटुनी चिड़िया खिड़की पर आ बैठी। रानो, क्या तुम सच में इस आम के बिस्तर पर सोती हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि रात में तुम्हें भूख लगी और तुमने अपना बिस्तर ही खा लिया? अरे नहीं टुनटुनी, ये तो बस शुरुआत है। आओ, तुम्हें अपना अनानास किचन दिखाती हूँ। दोनों उड़कर किचन में पहुंची। वहाँ की दीवारें सुनहरे और कंटीले अनानास की थीं, जिसकी खुशबू पूरे घर में महक रही थी। बाप रे! और ये मेज, ये तो तरबूज की लग रही है। बिल्कुल, और ऊपर देखो, वहाँ अंगूरों वाला झूमर। जब मन करे एक लाइक तोड़ो और खा लो। लेकिन असली जादू तो पीछे वाली गुफा में है। रानो टुनटुनी को लेकर बगीचे के एक गुप्त कोने में गई, जहाँ चट्टानों के बीच से गाढ़ा भूरा और महकता हुआ चॉकलेट का झरना गिर रहा था। झरने के ठीक बगल में रानो ने स्ट्रॉबेरी और बिस्किट से एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाया था। रानो, ये तो स्वर्ग है। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी मिठाई मुसीबत को दावत दे सकती है? कैसी मुसीबत? कहाँ? सही कहा छोटी चिड़िया ने। ये घर नहीं, ये तो मेरा नाश्ता है। रानो, ये गुफा और ये चॉकलेट झरना अब से मेरा है। हट जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे इस मीठे घर को एक ही बार में निगल जाऊंगा। कालू भाई, लालच अच्छी बात नहीं। मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। आप मेहमान बनकर आ सकते हैं, लेकिन कब्जा नहीं कर सकते। मेहमान? मुझे पूरा घर चाहिए। कल सुबह जब सूरज उगेगा मैं यहाँ आऊंगा, और अगर तुम यहाँ मिली तो मैं तुम्हारे घर के साथ निबुट तुम्हें भी चबा जाऊंगा। अब क्या होगा रानो? कालू बहुत ताकतवर है, हमें भाग जाना चाहिए। डर मत टुनटुनी, जो लालची होते हैं उनकी बुद्धि उनके पेट में होती है। मेरे पास एक तरकीब है। पूरी रात रानो और टुनटुनी ने मिलकर काम किया। उन्होंने गुफा के मुहाने पर खूब सारा कटहल का गोंद और नीम का कड़वा रस फैला दिया। साथ ही उन्होंने नकली फल रखे, जो दिखने में मीठे थे पर अंदर से बहुत तीखे थे। अगली सुबह। क्यों रानो, सामान पैक कर लिया या मैं खाना शुरू करूं? कालू भाई, आपकी जीत हुई। मैंने हार मान ली है। पर जाने से पहले मैंने आपके स्वागत के लिए वह खास मिर्ची बेरी और चॉकलेट का बड़ा सा कटोरा रखा है। बस उसे खाइए और ये महल आपका। कालू ने आव देखा न ताओ सीधा गुफा के अंदर झपट्टा मारा। जैसे ही उसने मिर्ची बेरी को मुंह में डाला, उसका चेहरा लाल हो गया। उफ, ये कैसी मिठाई है? मेरी जीभ जल रही है। पानी, पानी! वह भागकर झरने की ओर गया, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर कटहल के गोंद पर पड़ गया। वह वहीं चिपक गया। बचाओ, ये क्या बला है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? कालू भाई, यह लालच का गोंद है। आपने मेरे घर को खाना चाहा, अब मेरा घर आपको पकड़ कर बैठा है। मुझे माफ कर दो रानो, मेरी जीभ जल रही है और पंख चिपक गए हैं। मैं वादा करता हूँ, दोबारा कभी तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। रानो को दया आ गई। उसने उसकी मदद की। शुक्रिया रानो। अब मुझे समझ आया कि मेहनती कमाई और दूसरों की चीजों का सम्मान करना क्या होता है। कालू वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। अब रानो का सतरंगी फ्रूट हाउस सुरक्षित था। वाह रानो, तुमने तो कमाल कर दिया। अब क्या हम थोड़ा सा ये चॉकलेट शेक पी सकते हैं? बिल्कुल, और आज रात हम आम वाले बेडरूम में पार्टी करेंगे। रानो के रेनबो फ्रूट गार्डन हाउस की चर्चा पूरी घाटी में फैल गई थी। रानो ने तय किया कि वह इस खुशी में एक भव्य फल मेला आयोजित करेगी। टुनटुनी, जल्दी आओ, आज मेले का पहला दिन है। क्या तुमने फूलों वाले निमंत्रण पत्र बांट दिए? हाँ रानो, नीलकंठ से लेकर तोतों तक सबको खबर कर दी है। पर इतनी भीड़ को हम खिलाएंगे क्या? फिक्र मत करो, मेरा घर ही हमारा बूफे है। देखो, मैंने तरबूज के सोफे और नारियल के कटोरे तैयार रखे हैं। तभी पक्षियों का एक बड़ा झुंड रानो के बगीचे में उतरा।
सबसे आगे मिट्ठू तोता था, जिसकी नजर सीधे आम वाले बेडरूम पर पड़ी। वाह रानो, मैंने सुना था कि तुम्हारा घर स्वादिष्ट है, पर ये तो देखने में भी किसी महल से कम नहीं। क्या मैं उस केले वाली बालकनी पर बैठ सकता हूँ? बिल्कुल मिट्ठू भाई, पर ध्यान रहे, बालकनी को सिर्फ आधा ही खाना, वरना आप नीचे गिर सकते हैं। अरे देखो, वो क्या है? वो गुलाबी रंग का फव्वारा। वो मेरा ड्रैगन फ्रूट फाउंटेन है। उसमें से ताज़ा गुलाबी रस निकलता है। जो चाहे अपनी चोंच भरकर पी सकता है। मेला अपने पूरे शबाब पर था। पक्षी अंगूर के झूमरों से झूर रहे थे और लीची के दानों से फुटबॉल खेल रहे थे। तभी रानो सबको चॉकलेट झरने वाली गुफा के पास ले गई। वहाँ का नज़ारा बदल चुका था। दोस्तों, आज का मुख्य आकर्षण है चॉकलेट डिप डाइव। बस स्ट्रॉबेरी उठाओ, झरने में डुबो और आनंद लो। का क्या मुझे भी अंदर आने की इजाजत है? सब शांत हो गए। वहाँ कालू कौवा खड़ा था, लेकिन आज उसके गले में फूलों की माला थी। रानो, मैं कब्जा करने नहीं आया। मैं माफी के तौर पर उत्तर के पहाड़ों से ये बर्फीले सेब लाया हूँ। क्या ये तुम्हारे मेले का हिस्सा बन सकते हैं? कालू भाई, अगर इरादे मीठे हों तो करवे कौवे का भी स्वागत है। आइए, इन सेबों को हम कस्टर्ड एप्पल की कुर्सी पर सजाते हैं। मेले के बीच में अचानक जंबो हाथी, जो रानो का दोस्त था, अपना सिर गुफा के अंदर घुसाने की कोशिश करने लगा। रानो, मुझे भी चॉकलेट पीनी है, पर मेरा सिर इस बिस्किट के दरवाजे में फंस गया है। ओ नहीं, रानो, अगर जंबो ने जोर लगाया तो पूरी गुफा ढह जाएगी। घबराओ मत, सब मिलकर जंबो के कानों पर संतरे का तेल लगाओ। वो फिसलकर बाहर आ जाएगा। सारे पक्षियों ने अपनी चोंच में संतरे का रस भरा और जंबो पर चिरकने लगे। थोड़ी ही देर में जंबो पॉप की आवाज के साथ बाहर निकल आया। माफ करना रानो, तुम्हारी चॉकलेट की खुशबू ने मुझे बेकाबू कर दिया था। सूरज ढलने लगा था। पूरा बगीचा फलों की खुशबू और पक्षियों के गानों से सराबोर था। रानो, आज का दिन अद्भुत था। तुमने साबित कर दिया कि मिल बांटकर खाने में जो मजा है, वो अकेले कब्जा करने में नहीं। सही कहा टुनटुनी, मेरा घर सिर्फ फलों का नहीं, बल्कि दोस्ती के रंगों का घर है। अगली बार मेला मेरे यहाँ होगा। मैं कड़वे नींद नहीं, मीठे जामुन खिलाऊंगा। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की ओर उड़ चले, इस वादे के साथ कि वे जल्द ही रानो के इस जादुई घर में दोबारा मिलेंगे।